दूसरी एक और घटना जो उसी काल की है तथा जिसका उल्लेख मैंने अपनी पुस्तक साधन शिखर में किया है, संक्षेप में इस प्रकार है। रात को सोते हुए मेरी नींद खुल गई। महाराज श्री अपने आसन पर बैठे थे। उनके शरीर से एक पारदर्शी ज्योत्सनामयी आकृति निकली। पहले कमरे में घूमती रही, फिर बाहर निकलकर आकाश में लुप्त हो गई। मैं बाहर निकलकर बरामदे में महाराज श्री के कमरे की खिड़की के पास बैठ गया था। कुछ देर के पश्चात आकाश में वही आकृति फिर दिखाई दी तथा तीव्र गति से आकर महाराज श्री के शरीर में प्रविष्ट हो गई। दूसरे दिन इस विषय पर महाराज श्री से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि 9000 वर्ष तक कई जन्मों की भटकन के पश्चात अब फिर से साधन धाम में लौटने वाला हूँ तथा वहां जाकर हजारों वर्षों तक समाधि में लीन रहूंगा। इसलिए उससे पहले अपने गुरुजी योगानंद महाराज के दर्शन करने उनके लोक में गया था। उन दिनों मेरी स्थिति बड़ी असमंजसपूर्ण थी। न कुछ कहते बनता था, न छिपाए। महाराज श्री बार बार जाने की बात कर रहे थे, किंतु मेरे मुंह पर ताला लगा था। अंदर ही अंदर घुटने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। महाराज श्री के जाने की संभावित घटना की चिंता मेरी मानसिक शांति को दीमक की तरह चाटे जा रही थी। दूसरी ओर महाराज श्री की अनुपस्थिति में आश्रम का बोझ उठाने का विचार आते ही मन कांप जाता था। मैं अपने कंधों में इतना बल अनुभव नहीं कर रहा था कि इस उत्तरदायित्व के बोझ को उठा सकूं। इस विषय में महाराज श्री से चर्चा की तो कहने लगे, इस विषय में पहले भी तुमसे कई बार बात कर चुका हूँ। तुम्हारी कमजोरी यह है कि तुम यह समझ रहे हो कि आश्रम का बोझ तुमने उठाना है। ना आश्रम तुम्हारा है, ना बोझ उठाने वाले तुम हो। तुम काल्पनिक बोझ से मरे जा रहे हो। आश्रम शंकर का है, उन्हें इसकी चिंता है, वही इसको चलाते हैं। तुम एक सेवक की भांति केवल एक कर्मचारी के समान हो। तुम इस बात को प्रत्यक्ष अनुभव करोगे कि आश्रम के चलाने में तुम्हारा पुरुषार्थ कोई कारण नहीं है। कोई अन्य शक्ति इसका संरक्षण एवं संचालन कर रही है। मनुष्य का अभिमान उसे हर एक कार्य का बोझ अपने कंधों पर उठाए रखने की कल्पना करते रहने पर बाध्य करता है। इतने बड़े जगत का संचालन क्या जीवों के पुरुषार्थ के भरोसे होता है? कर्तापन की भावना जीव का स्वभाव बन चुका है, जबकि यह अभिमान सर्वथा मिथ्या है। जीव अदृश्य में से किसी सूत्र के सहारे पर नाचता है। सूत्र बंद हो जाता है तो क्या जीव का नाचना भी थम जाता है? पर अभिमान मन में इस भाव को भरता रहता है कि जीव नाच रहा है। तुम आश्रम के बोझ की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य पालन की चिंता करो। तुम्हारा कर्तव्य है स्वयं साधन करना तथा अन्य साधकों को साधन करते रहने पर प्रेरित करना। स्वयं शुभ कर्मों में प्रवृत्त बने रहना तथा अन्य साधकों को व्यवहार शुद्धि के लिए विचार प्रदान करते रहना। स्वयं सेवा समझकर आश्रम की देखभाल करना तथा अन्य साधकों को कर्म को सेवा के रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार करने का प्रयत्न करते रहना। किसी लोभ या दबाव में नहीं, केवल शिष्यों के कल्याण की भावना मन में रखकर दीक्षा कार्य करना। एक अन्य बात का ध्यान रखो, आश्रम कोई केवल संपत्ति नहीं, तुम्हारे अभिमान का कारण नहीं, अथवा
कोई जमीन का टुकड़ा विशेष नहीं, अपितु साधकों का समूह आश्रम है। आश्रम केवल साधकों की गतिविधियों का स्थान है। जितना महत्व आश्रम की व्यवस्था तथा संचालन का है, उससे भी कहीं अधिक शिष्यों के साधन करने तथा परस्पर सद्भावपूर्ण वातावरण का है। यदि व्यवस्था संचालन तो सुंदर हो, किंतु साधक साधन से ही उदासीन हो, तो आश्रम सुचारू रूप से नहीं चल सकता। एक बात का और ध्यान रखो, मैंने कई आश्रम देखे हैं, कई गुरुओं को परखा है। कई गुरु अपने शिष्यों के प्रति तो स्नेह रखते हैं, किंतु अपने गुरु बंधुओं के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। वे केवल उन्हीं गुरु बंधुओं की ओर ललक रखते हैं जो उनकी जी हजूरी करते रहते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि तुम्हारे गुरु बंधु तुम्हें उस रूप में गुरु स्वीकार नहीं कर सकते जिस रूप में सभी शिष्य मुझे देखते थे। वह व्यवहारिक रूप से तुम्हें गुरु गादी पर स्वीकार करेंगे, प्रणाम करेंगे, आदर करेंगे, किंतु मन में वह भाव नहीं आ सकता जो किसी शिष्य का अपने गुरु के प्रति होता है। किंतु फिर भी आश्रम के पुराने साधक हैं। कल तक उनकी भी तुमने सेवा की है, चाय बनाकर पिलाई है, उनके बिस्तर उठाए हैं, जूठे बर्तन साफ किए हैं, किंतु अब तुम उनके महाराज हो गए हो। यह ठीक है कि यह सब तुमने हमारी सेवा समझकर किया है, किंतु सामान्य जनों में हमारी सेवा तथा उनकी सेवा में विवेक कर पाना कठिन है। इन परिस्थितियों में तुम्हारा अपना कर्तव्य है, किंतु काफी उलझन भरा है। हर काम तथा परिस्थिति में तथा हर व्यक्ति को अनुशासन की आवश्यकता होती है। हमें भी है, तुम्हें भी है। पुराने साधक अनुशासक का काम करते हैं। वह सहज भाव से तुम्हारी भूलें तुम्हारी सामने रख सकते हैं। जो बात तुम्हारे शिष्य तुम्हें नहीं कह सकते, वह निसंकोच होकर तुम्हें कह देंगे। व्यवहार में जैसे वह तुम्हें गुरु के समान आदर देंगे, वैसे ही तुम्हें भी उन्हें गुरु के समान ही आदर देना होगा। यदि वह लोग स्वयं ही आश्रम छोड़कर चले जाएं, तो दूसरी बात है। अन्यथा तुम्हारा व्यवहार सबके प्रति संतुलित, नम्र, मधुर होना चाहिए। यही कर्तव्य है। अक्खड़ स्वभाव महात्माओं को शोभा नहीं देता। इतना मार्गदर्शन मेरे लिए पर्याप्त था। मैंने प्रणाम किया तथा उठकर अपने कमरे में चला गया। रात को भोजन के पश्चात भक्त लोग महाराज श्री के कमरे में जमा थे। महाराज श्री कुर्सी पर विराज रहे थे। एक भक्त ने प्रश्न किया, हमारी परंपरा में कई शाखाएं हो गई हैं। उनमें जिस परस्पर सौहार्द एवं अपनात्व के भाव की आवश्यकता है, उसका अभाव दिखाई देता है। सब अपने अपने गुरुओं को उठाते हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व गुरुओं को भूलते जा रहे हैं। पूर्व गुरुओं का महत्व स्थापित हुए बिना क्या परस्पर सौहार्द संभव है? महाराज श्री, आपका प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आज जितने गुरु हैं एवं परंपरा की जितनी शाखाएं हैं, वे सब पूर्व गुरुओं की ही देन है। उनका महत्व स्थापन परंपरा की विभिन्न शिखाओं को माला के मनकों की भांति एक माला में पिरोए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। उनके महत्व स्थापन के अभाव में सारी शाखाएं उसी प्रकार बिखर जाएंगी जैसे माला की डोरी टूट जाने पर माला के मनके बिखर जाते हैं। यदि एक परंपरा जो एक परिवार की तरह होती है में ही एकत्व का भाव नहीं होगा, तो संसार में एकत्व की भावना का विकास कैसे होगा? साधकों की परस्पर सौहार्दपूर्ण भावना उन्हें जगत के एकत्व की ओर प्रेरित करती है। हम नारायण देव तीर्थ महाराज की परंपरा में हैं।
यह भाव बना रहना चाहिए ताकि किसी शाखा का साधक परंपरा के किसी भी आश्रम में जाए, वहां उसे अपनत्व का आभास हो। वहां के साधकों में भी अपनी ही शक्ति की विद्यमानता अनुभव करे। वह वहां के गुरुजी में भी अपने गुरुजी के दर्शन कर सके। विभिन्न शाखाओं की साधन प्रणालियों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर आता जा रहा है, यद्यपि मूल रूप में सब एक है। सामान्य साधक विभिन्न प्रणालियों में एकता स्थापित कर पाने में कठिनाई अनुभव करता है। वह साधन के बाह्य स्वरूपों तथा नियमों में उलझकर रह जाता है। विभिन्न आश्रमों का यह कर्तव्य है कि नारायण तीर्थ देव महाराज के सिद्धांतों, नियमों तथा प्रणाली के साथ अपनी प्रणाली की तारतम्यता बनाए रखे तथा पूर्व गुरुओं के संबंध में अपने साधकों को जानकारी देते रहें। परंपरा के प्रति एकत्व की भावना जागृत करते रहना भी आश्रमों का कर्तव्य है। हमें अपना पता है कि जब जब भी किसी अन्य शाखा का कोई साधक हमारे आश्रम में आया, हमने उसे पूर्ण अपनत्व देने का प्रयत्न किया। कभी किसी अन्य गुरु के बारे में विपरीत एवं अशोभनीय टिप्पणी नहीं की। हमें नहीं पता कि सभी आश्रमों में ऐसा होता है कि नहीं। इस विषय में हम तुम्हारे प्रयास की अवश्य प्रशंसा करेंगे कि तुमने कुछ पूर्व गुरुओं जैसे नारायण तीर्थ देव महाराज, स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ महाराज के विषय में स्वयं पुस्तकें लिखी तथा अन्य लेखकों को प्रेरित कर कुछ अन्य गुरुओं के विषय में पुस्तकें लिखाई, जैसे लोकनाथ तीर्थ महाराज, दिलीप दत्त शर्मा उपाध्याय तथा योगानंद जी महाराज, ताकि साधकों को पूर्व गुरुओं की जीवन लीलाओं की जानकारी प्राप्त हो सके। एक साधक: आपने शक्तिपात सूत्रों की टीका में लिखा है कि साधन में 12 घंटे की क्रियाओं के पश्चात आधे मिनट की समाधि लगती है। यह तो बड़ी कठिन समस्या है। महाराज श्री: तो क्या समाधि कोई ऐसी वस्तु है जो चाहे तथा जब चाहे लगा ले? इसके लिए सतत साधनशीलता की आवश्यकता है। सामान्यतः तो मन एकाग्र ही नहीं होता। एकाग्रता समाधि की निम्नतम अवस्था है। समाधि एकाग्रता से कहीं ऊंची है। कल्पना करो कि ऐसे सिद्ध महापुरुषों की जो हजारों वर्षों से समाधि लगाए बैठे हैं, उन्होंने अपने कितने जन्म सतत साधन में लगा दिए होंगे। लोग तो समाधि की चर्चा करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। समाधि के लिए अभिमान गलाना पड़ता है। इच्छाओं, तृष्णाओं तथा वासनाओं का क्षय करना होता है। सर कटाकर ही कोई अध्यात्म प्रदेश में प्रवेश पा सकता है। सर्वप्रथम तो निरंतर 12 घंटे तक साधन की कल्पना करना ही कठिन है। बातों से कुछ नहीं होता, कुछ करने से ही कुछ होने की संभावना होती है। इसी प्रकार चर्चा करते समय कुछ समय निकल गया। सब लोग आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। मैंने भी महाराज श्री को आराम कराया। पानी का लोटा भरकर सिरहाने रख दिया। रात्रकालीन बल्ब जला दिया तथा साथ वाले अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी करने लगा। इतने में विचारों की सेना ने आकर दबोच लिया। महाराज श्री का कहना अनुभव युक्त है। अध्यात्म का विषय इतना सरल नहीं जितना लोगों ने समझ रखा है, अथवा जैसा कुछ प्रचारक या उपदेशक प्रचारित करते हैं। कबीर ने भी कहा है, शीस उतारे भुई धरे तो बैठे घर माही। जो अपने शीस को उतार कर जमीन पर रख दे, वही निज घर में प्रवेश पाता है। अपना अनुभव तो यही है। वर्षों हो गए विकारों से लड़ते लड़ते, किंतु अभी तक एक भी दीवार नहीं लांघ पाया। ऐसा प्रतीत होता है अध्यात्म कभी ना समाप्त होने वाली यात्रा है।
महाराज श्री यह भी कहते हैं कि समर्पण का मार्ग सीधा है। जो समर्पण कर देता है उसके सर से तत्काल बोझ उतर जाता है। किंतु समर्पण करना भी कहाँ आसान है। महाराज श्री ही तो कहते हैं कि पूर्ण तथा सच्चा समर्पण किसी साधक में नहीं देखा। भक्ति मार्ग सरल कहा जाता है, किंतु यह भी कहने भर की बात है। समर्पण एवं वैराग्य के बिना भक्ति खोखली है। मैं इन्हीं विचारों के चलते दुविधाजनक असमंजस की स्थिति में था। अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए सर कटवाना आवश्यक है, तथा सर कटवाना इतना सरल नहीं। लोग अपने अपने अभिमान को ही अपना व्यक्तित्व समझे बैठे हैं। साधक होकर भी गर्व से माथा ऊंचा रखते हैं। नित्य प्रति दलदल में धंसते जा रहे हैं, किंतु अकड़ छोड़ने का नाम नहीं लेते। अभिमान छोड़ना ही तो सर कटाना है। महाराज श्री को छोड़कर अभिमान छोड़ने के लिए तत्पर कोई व्यक्ति मुझे तो कोई ही दिखाई नहीं देता। और फिर मैं भी कहाँ अभिमान त्याग के मार्ग पर हूँ। थोड़ी सी बात पर आपा खो बैठता हूँ। बाहर व्यक्त नहीं करूं तो क्या हुआ, अंतर में हृदय तिल मिलाता रहता है। यही विचार करते करते मैं सो गया।